हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 22 सितंबर 2021, दिन बुधवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे प्राइवेट नौकरी वालों के लिए बड़ी ही अच्छी खुशखबरी आ रही है। प्राइवेट जॉब वालों की सैलरी यानी कि तनख्वाह बढ़ने वाली है। क्या कुछ है पूरी बड़ी खबर आपको बताऊंगा। वहीं स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए भी बड़ा अपडेट है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। वहीं गाड़ी वाहन चालकों के लिए भी एक नया नियम निकल कर आ रहा। साथ ही सरकार की तरफ से कुछ और न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए गए हमारे देश में, जो कि आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। तो देखिए बहुत ही अच्छी खबर है। अब PDS की राशन दुकानों से भी कर सकेंगे पेन पासपोर्ट अप्लाई। बिजली और पानी के बिल का भुगतान भी आपका राशन की दुकानों पर ही हो जाएगा। जी हाँ, यानी कि अब राशन की दुकानों पर सिर्फ आपको अनाज ही नहीं मिलेगा, बल्कि पैन कार्ड बनवाना हो या आपका वोटर ID कार्ड बनवाना हो तो ये काम भी अब आपको राशन की दुकान पर हो जाएंगे। ये खास सुविधाएं अब सरकार आपको राशन की दुकानों पर भी अवेलेबल करवाएगी। यानी कि अब पासपोर्ट और पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा, पड़ोस की राशन की दुकान से आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा अपने नजदीकी CSC सेंटर के जरिए भी आप ये काम कर सकेंगे, है ना। तो सरकार ने आम लोगों को आसानी से ये सुविधाएं पहुंचाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है, जो कि वाकई में अच्छी पहल है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। जंक फूड बढ़ा रहा बच्चों में मोटापा और इसके चलते FSSAI ने बड़ा एक्शन लिया है। अब पैकेट के पीछे नहीं बल्कि सामने होगी पूरी जानकारी। जी हाँ, FSSAI जो कि सरकार का खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण उपक्रम है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। तो इसके नए नियम के मुताबिक अब जो खाने के पैकेट आते हैं ना, कोई भी खाद्य सामग्री का पैकेट हो गया, वेपर्स, कुरकुरे, चिप्स वगैरह, तो उनके आगे अब ये जानकारी लिखी होगी कि उस पैकेट में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कॉन्टिनेंट्स मिले हुए हैं, ताकि बच्चों को अवेयर किया जा सके और जंक फूड वगैरह के बारे में बच्चे जागरूक हो सके, क्योंकि ये जंक फूड बच्चों को कुपोषण के साथ साथ मोटापा बढ़ाने में भी बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो इसलिए ये भी एक सरकार ने नया नियम बना दिया है ना। और अगली खबर देखिए। HDFC बैंक ने एक फेस्टिव ऑफर निकाला। इसके तहत ये बैंक सभी कैटेगरी के कस्टमर्स को 6.70% पर होम लोन दे रहा है। 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। अगर आप भी होम लोन लेना चाहते हैं इस रेट पर तो आप 31 अक्टूबर अगले महीने की 31 तारीख से पहले अपने नजदीकी HDFC बैंक के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये त्योहारी सीजन आ रहा है, दीपावली, नवरात्रा, दशहरा वगैरह, तो इस मौके पर HDFC बैंक ने ये ऑफर निकाला है। ओके, और अगली खबर देखिए। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अब म्यूचुअल फंड के बाद इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी बेचेगा और इसको लेकर इंडिया पोस्ट ने बजाज अलियांस के साथ एक पार्टनरशिप भी किया है। और इसके तहत दोस्तों अब आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस के जरिए यानी कि आपके पास वाले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए इंश्योरेंस पॉलिसी भी खरीद पाओगे। चाहे किसी भी तरह का इंश्योरेंस लेना हो, आपकी कार, गाड़ी, वाहन, व्हीकल के लिए लेना हो या आपके खुद का हेल्थ इंश्योरेंस लेना हो, सभी तरह के बीमा प्रोडक्ट अब आपको पोस्ट ऑफिस के जरिए भी मिल पाएंगे, है ना। और वहीं देखिए एक अच्छी काम की बात है, 1 अक्टूबर से लागू होगा नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम। और इस नए नियम के बाद आपकी परमिशन के बिना पैसा नहीं काट सकेंगे बैंक और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म। जी हाँ, यानी कि ऑटो डेबिट में भी अब हर बार ग्राहक की परमिशन लेना जरूरी होगा। ड्यू डेट से 5 दिन पहले ग्राहक को SMS के जरिए भुगतान की जानकारी देनी होगी। ऑटो डेबिट करने से पहले पूछा जाएगा कि वे भुगतान करना चाहते हैं या नहीं। इस तरह का नया नियम ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम में 1 अक्टूबर 2021 से ही लागू होने जा रहा है। यानी कि जनरली अभी जो ऑटो डेबिट सिस्टम है उसके मुताबिक अगर आपने ऑटो पेमेंट कर रखा है तो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की किस्त हो या लोन वगैरह की किस्त हो ऑटोमेटिक कट जाती है खाते से, राइट। लेकिन अब 1 अक्टूबर के बाद आपको बैंक या बीमा कंपनी को परमिशन लेनी पड़ेगी आपसे, मतलब कि आप अपनी EMI पे करना चाहते हैं या नहीं वगैरह वगैरह, है ना। तो 1 अक्टूबर से RBI की तरफ से ये नियम सभी पेमेंट कंपनियों के लिए लागू होने जा रहा। और अगली खबर देखिए दोस्तों। फ्लिपकार्ट की फेस्टिवल सेल 7 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है, जिसमें आपको कई सारे प्रोडक्ट्स पर 80% तक भी डिस्काउंट मिलेगा। हालांकि 80% तो कहने की बातें हैं, लेकिन काफी हद तक फिर भी डिस्काउंट के साथ आप प्रोडक्ट्स खरीद पाएंगे, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज शुरू होने जा रही है 7 से 12 अक्टूबर तक, ठीक है ना। तो अगर आप अभी कुछ ऑनलाइन मंगाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, अगले महीने की 7 तारीख से ये सेल शुरू होने जा रही है। अच्छा, वहीं देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि अलग होने के बाद पत्नी अगर सुसाइड कर लेती है तो फिर पति के खिलाफ उसको उकसाने का मामला नहीं बनता है। जी हाँ, हाल ही में एक ऐसा ही केस देखा गया जिसमें पत्नी अलग रह रही थी अपने पति से और वो आत्महत्या कर लेती है। उसके बाद पत्नी के परिवार वाले जो है पति के खिलाफ उसको आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करा देते हैं। तो इस मामले में पति को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्दोष साबित कर दिया है। अगर पत्नी ऑलरेडी अलग रह रही है, तलाक हो चुका है या आपसी समझ से अलग रह रही है, तो ऐसी सिचुएशन में पत्नी के द्वारा या पति के द्वारा किसी के भी द्वारा सुसाइड करने पर एक दूसरे के खिलाफ उकसाने का मामला दर्ज नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा, वहीं देखिए नितिन गडकरी ने कहा कि ट्रक चालकों के लिए ड्राइविंग के घंटे तय हो। हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी निवेश से किया इनकार। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है दोस्तों की जो ट्रक चालक, कमर्शियल व्हीकल चलाने वाले जो चालक है ना, उनके लिए भी ड्राइविंग के घंटे तय किए जाए। जिस तरह से
जैसे पायलट के लिए तय होते हैं ना घंटे, वैसे ही। और ऐसे में अब सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है जिसमें गाड़ियों में नींद का पता लगाने वाले सेंसर लगाए जाएंगे। इसके अलावा पायलट की तरह ड्राइवर्स की जॉब होगी। जैसे हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट होते हैं तो उनके लिए क्या कि ड्यूटी का टाइम होता है, घंटे फिक्स होते हैं, उसके बाद उनको रेस्ट दिया जाता है। लेकिन ट्रक चालक जो होते हैं ना, ओवर टाइम जॉब करते हैं कई बार, तो इसके चलते क्या कि रोड एक्सीडेंट वगैरह काफी बढ़ जाते हैं। कई ट्रक चालकों को नींद की झपकी आ जाती है तो वैसे भी एक्सीडेंटल घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए अब सरकार नए नियम लागू करने जा रही है जिसके तहत कॉमर्शियल वाहनों को चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए भी गाड़ी चलाने का समय तय किया जाएगा। वो एक दिन में उनके निर्धारित समय से ज्यादा गाड़ी नहीं चला पाएंगे। और इसके अलावा कॉमर्शियल वाहनों में ड्राइवर को नींद भी आने का डर रहता है, तो ऐसे में नींद आने का पता लगाने वाले सेंसर भी लगाए जाएंगे जिससे कि नींद आने पर ड्राइवर को अलर्ट मिल जाएगा, उसकी नींद खुल जाएगी, है ना। तो ये भी सरकार नए नियम लागू करने जा रही है। अच्छा, वहीं देखिए अब ऑनलाइन खरीद सकेंगे सीप। झारखंड के ट्राइफेड मूर्ति एग्रोटेक के बीच एक करार हुआ है। जनजाति समुदायों को इसका सीधा फायदा होगा। अगर आप भी ऑनलाइन सीप वगैरह खरीदना चाहते हैं ना, तो इसके लिए झारखंड सरकार की तरफ से ऑनलाइन पोर्टल बना दिया गया है। डिटेल्स आप देख सकते हैं। और अगली खबर देखिए, सीबीएसई का एक बड़ा फैसला है। कोरोना की वजह से माता पिता को खोने वाले छात्रों को नहीं देना होगा एग्जाम फीस। जी हाँ, सीबीएसई की तरफ से वाकई में बहुत अच्छा फैसला लिया। मतलब कि अभी जो एक कोरोना लहर आई, इसमें अगर किसी बच्चे के माता पिता की जान चली गई, पेरेंट्स इस कोरोना की वजह से खो गए, तो उन बच्चों को अब एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। 10वीं 12वीं के छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। सीबीएसई की तरफ से सभी स्कूलों को ऐसे बच्चों की जानकारी जुटाने के लिए भी आदेश दे दिया गया। साथ ही अगला अपडेट देखिए, इंडियन रेलवे की तरफ से अब 100% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे भारतीय रेलवे के सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसको लेकर आदेश भी जारी हो चुका है। जी हाँ, नॉर्दर्न रेलवे की ओर से अपने अधीनस्थ सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और सेंटर्स को फुल कैपेसिटी यानी कि 100% क्षमता के साथ खोलने के आदेश जारी कर दिए। इतने दिन कोरोना वगैरह के माहौल के चलते कुछ लिमिटेशन के साथ इनको खोला जा रहा था, तो अब ये पूरे खोले जाएंगे, ठीक है ना। और साथ ही खबर देखिए, रीट अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। रोडवेज के साथ साथ अब प्राइवेट और स्कूल बसों का भी संचालन होगा। 20 से 30 सितंबर तक दौड़ेगी 20,000 बसें। जी हाँ, राजस्थान में रीट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट छात्र छात्राओं को, कैंडिडेट्स को दिक्कत ना हो, इसलिए सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की है। इतने दिन तो क्या प्लानिंग थी कि केवल रोडवेज बसें ही एक्स्ट्रा चलाई जाएगी, लेकिन अब क्या कि छात्र छात्राओं की संख्या बहुत ज्यादा है, तो इसको लेकर अब सरकार प्राइवेट बसों को और स्कूल बसों को भी इसमें जोड़ने जा रही है। वही देखिए, रीट 2021 को लेकर बस स्टैंड के अतिरिक्त 3 और अस्थायी बस स्टैंड बनाए जाएंगे। नजदीकी स्टैंड पर छोड़ेंगे ऑटो टेम्पो चालक। कई जगहों पर खाने और रहने की व्यवस्था भी होगी। तो बच्चों को लेकर शहरों में भी इस तरह की अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, अब बिहार राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा मुश्किल। कुछ नए नियम लागू कर दिए गए हैं। दरअसल बिहार में अब ड्राइविंग लाइसेंस पहले की तरह आसानी से नहीं बन पाएगा, क्योंकि राज्य में अब लाइसेंस पाने के लिए आपको ड्राइविंग स्किल्स का एक मुश्किल टेस्ट पास करना पड़ेगा। जी हाँ, अब आपको बिहार की राजधानी पटना और औरंगाबाद जिले की तरह सभी जिलों में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाए जाएंगे, जहां पर ड्राइविंग टेस्ट मैनुअली नहीं होगा बल्कि तकनीक के जरिए होगा। यानी कि मशीनें डिटेक्ट करेगी कि आपकी ड्राइविंग स्किल कैसी है। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन पाएगा, है ना, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का शुल्क भी महंगा होने जा रहा है। फिलहाल निजी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चलाने के लिए लाइसेंस का शुल्क 740 रुपए है, लेकिन यह नया सिस्टम लागू होने के बाद फाइनल लाइसेंस शुल्क जो आपका ज्यादा पड़ेगा। तो ये बिहार राज्य में कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। ओके, वही देखिए, अब डाकघर के जरिए आप इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह भी जमा करा पाएंगे। सीएससी पर शुरू हुई डाक विभाग की ये नई सेवाएं। जी हाँ, आधार कार्ड, पासपोर्ट वगैरह तो डाकघर से आप अभी ही बना पाते हो, लेकिन अब डाकघर के काउंटर पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की सुविधा भी मिलेगी, है ना। और साथ ही खबर देखिए, अब नई कार खरीदने पर आपको ज्यादा छूट मिलेगी। 25 सितंबर से इस तरह के नए नियम भी लागू हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिंद्रा ग्रुप ने देश में 3 स्क्रैपेज सेंटर खोलने में दिलचस्पी दिखाई है। मारुति और टोयोटा का जॉइंट वेंचर भी स्क्रैपेज सेंटर खोलेगा और संभवतः अगले महीने तक हमारे देश में कई सारे स्क्रैपेज सेंटर खुल जाएंगे। और ऐसे में मीडिया रिपोर्ट खबरें ये भी आ रही दोस्तों की 25 सितंबर से ही स्क्रैपेज कराने पर, यानी कि आप अपनी पुरानी गाड़ी को अगर स्क्रैपेज कराते हो तो सरकार इस पर आपको ज्यादा छूट देगी। लेट से आगे और क्या अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। और साथ ही खबर देखिए, अब ई-कॉमर्स साइट पर मिलेगी भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी और दूसरे सामान भी। जी हाँ, अगर आप भी अपने पसंदीदा क्रिकेटर की, विराट कोहली, रोहित शर्मा और भी आपका कोई फेवरेट क्रिकेटर है, उनकी जर्सी, स्वेटर, उनकी टोपी, कैप वगैरह या और कोई आपके पसंदीदा सामान आपके फेवरेट खिलाड़ी का अगर आप खरीदना चाहते हैं, उनके खेल के गियर्स, ट्रेनिंग गियर वगैरह, है ना, तो ऐसे में दोस्तों एमपीएल स्पोर्ट्स ने ऐलान कर दिया भारत में अपने रिटेल बिजनेस को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहा है। और एमपीएल ने एक पार्टनरशिप भी की है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लेकर। और कहने का मतलब, आप अपने फेवरेट क्रिकेटर के जर्सी वगैरह इनको अब आप ऑनलाइन खरीद पाओगे। इन सामानों की कीमत 999 रुपए से शुरू होगी, जो अलग अलग सामान के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइस होगी, है ना। और साथ ही खबर देखिए, चुनाव से पहले गोवा राज्य में भी आम आदमी पार्टी सरकार ने बड़ी घोषणाएं की हैं, 7 बड़े ऐलान किए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि रोजगार न मिलने तक हर घर के एक युवा को 3000 रुपए दिए जाएंगे अगर गोवा में राजधानी दिल्ली की सरकार आती है तो। इससे पहले
पहले भी ऐसे ही वादे यूपी और उत्तराखंड में भी केजरीवाल सरकार कर चुकी है और अब गोवा में भी उन्होंने रोजगार गारंटी का ऐलान किया। केजरीवाल बोले कि मुझे राजनीति नहीं आती, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। और उनका कहना है कि हर घर के एक बेरोजगार को नौकरी देगी सरकार और जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक 3,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कुछ और घोषणाएं रही उनकी। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बड़ा फैसला है हरियाणा सरकार का। दरअसल दोस्तों, हरियाणा सरकार ने जनहित में एक बड़ा फैसला लिया और वो ये कि अब हरियाणा में संपत्ति या जमीन की रजिस्ट्री होने के साथ म्यूटेशन भी उसी दिन दर्ज होगी ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, उन्हें कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। यानी कि जमीन प्लॉट संपत्ति की रजिस्ट्री होगी ना, तब हाथों हाथ उसका नामांतरण भी हो जाएगा सेम डे, उसी दिन जब रजिस्ट्री होगी तभी साथ का साथ म्यूटेशन यानी कि नामांतरण हो जाएगा ताकि लोगों को वापस कार्यालयों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे और नामांतरण के लिए अलग से मतलब अधिकारियों को शुल्क वगैरह भी नहीं खिलानी पड़ेगी, है ना। तो इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। ये वाकई में हरियाणा सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है। और बाकी दोस्तों, जमीन संपत्ति की रजिस्ट्री को लेकर और एक अपडेट देखिए आप। कर्नाटक राज्य में मकान खरीदना अब सस्ता हुआ है। स्टाम्प ड्यूटी में 2% की कटौती कर दी है। 45 लाख रुपए तक के फ्लैट पर यह फायदा मिलेगा। यानी कि कर्नाटक राज्य के लोगों के लिए अच्छी राहत की बात है। वे अब अगर अपने राज्य में घर खरीदेंगे तो 2% कम स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। इससे रजिस्ट्री में उनका खर्चा थोड़ा कम आएगा, है ना। और साथ ही खबर देखिए आप, नेशनल मेडिकल कमीशन ने सख्त किए नियम। चिकित्सकीय संस्थानों में अब प्रोफेसर को योग्यता पर मिलेगी पीजी सीटें। जी हाँ, राजकीय व निजी मेडिकल यानी कि सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में और चिकित्सकीय संस्थानों के प्रोफेसर की योग्यता पर ही अब स्नातकोत्तर की यानी कि पीजी की सीटें मिलेगी। नेशनल मेडिकल कमीशन ने पीजी की पढ़ाई के लिए शिक्षक और छात्रों के अनुपात के मानकों को और सख्त कर दिया। इसमें अब प्रोफेसर के लिए अनुभव का समय भी तय किया गया। ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके बारे में। अब नए नियम के मुताबिक प्रोफेसर के बाद 5 साल का अनुभव जरूरी होगा। इसके अलावा उन्हें 3 साल तक अनवरत 3 पीजी छात्रों की थीसिस सुपरवाइज भी करनी होगी। तो ये कुछ रूल्स आप ज्यादा स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और साथ ही खबर देखिए, सीएनजी वाहनों के लिए कुछ नए नियम लागू हुए हैं। 26 तारीख से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, नहीं तो फिर कार्रवाई होगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से सीएनजी गाड़ियों के लिए ये नए नियम लागू किया गया। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से ही ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। जो भी सीएनजी गाड़ियां हैं या सीएनजी किट जिन्होंने भी लगवा रखे ना, उनको अब 26 सितंबर से ही ऑनलाइन पंजीकरण यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सीएनजी किट लगाने वाले सभी डीलरों को हर सीएनजी सिलेंडर किट की जानकारी भी ऑनलाइन भरनी होगी। बिना ऑनलाइन पंजीकरण के पंजीयन प्रमाण पत्र यानी कि रजिस्ट्रेशन पर सीएनजी चलित वाहन दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। और उसके बाद अगर आप चलाते हो और पकड़े जाते हो तो आपका चालान काटा जाएगा, जुर्माना भरना पड़ेगा, है ना। तो यूपी में जितने भी सीएनजी से वाहन चल रहे हैं ना, वो अपना वाहन का रजिस्ट्रेशन करवा लें यूपी गवर्नमेंट के पोर्टल पर। अच्छा, खबरों में आगे बढ़े लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और हिमाचल समेत 13 राज्यों में आज भी भारी बारिश की आशंका है। देख सकते हैं उत्तराखंड को लेकर भी आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में उत्तराखंड के भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। बद्रीनाथ हाईवे बंद पड़ा है। वहीं मध्य प्रदेश में कल ही एक प्राकृतिक घटना देखी गई। एक ही परिवार पर बिजली गिरने से 3 लोगों की जान चली गई। बाप बेटी समेत 3 सदस्यों की जान चली गई, 6 सदस्य घायल हो गए। वहीं देखिए, महाराष्ट्र में भी अगले 48 घंटों में जमकर बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है आईएमडी की तरफ से। साथ ही राजधानी दिल्ली में अभी बारिश का दौर नहीं थमेगा। दिल्ली में भी 6 दिनों के लिए भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। वैसे संपूर्ण भारत का आज 22 सितंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, गंगे, पश्चिम बंगाल, गुजरात के कुछ हिस्सों में, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं आंतरिक कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं देखिए सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट क्या चल रहा है। तो देखिए, सोने में मामूली गिरावट आई 3 रुपए प्रति 10 ग्राम की और उसके बाद अभी सोने का रेट चल रहा है 45,258 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 40 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अभी चांदी का रेट 58,750 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, और बाकी दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आंकड़ों पर राहत की बात यह निकल कर आ रही कि एक्टिव केस की संख्या काफी महीनों के बाद 3 लाख के अंदर आ चुकी है। जी हाँ, देखिए भारत में पिछले 24 घंटों का आंकड़ा 30,000 के लगभग नए मामले देखे गए, जबकि 400 के लगभग लोगों की जान गई 24 घंटों में। लेकिन राहत की बात यह है कि एक्टिव केस की संख्या 2,95,000 से भी नीचे आने में है। काफी महीनों से 3 लाख के ऊपर 3.5 लाख के समथिंग एक्टिव केस चल रहे थे, जो कि अभी 3 लाख के अंदर आ चुके हैं। वाकई में राहत की बात है ना। लेकिन फिर भी कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन करते रहिएगा, लापरवाही बिल्कुल ना करें। ओके, और बात करें अगली बड़ी खबर में, देखिए आप, प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, सैलरी बढ़ने वाली है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में ये बात का पता चला कि अगले साल नए साल 2022 में प्राइवेट नौकरी करने वालों की औसतन वेतन बढ़ोतरी जो है वो 8.6% होने की उम्मीद है। यानी कि प्राइवेट नौकरी करने वालों की सैलरी में जो बढ़ोतरी का रेशियो है वो अगले साल काफी अच्छा रहने वाला है। हालांकि अभी कोरोना वगैरह के चलते कई सारी प्राइवेट कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह
तनख्वाह को और कम कर दिया था, राइट। लेकिन फिर भी आने वाले कुछ ही महीनों में वापस तनख्वाह बढ़ जाएगी। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, सहारा योजना में अब 8 नहीं बल्कि 12 बीमारियों से पीड़ितों को लाभ मिलेगा। 3000 रुपए मासिक सहायता भी मिलेगी। जी हाँ, दरअसल ये एक योजना चलती है हिमाचल प्रदेश राज्य में, हिमाचल प्रदेश सहारा योजना के नाम से। इस योजना में इतने दिन 8 बीमारियों को शामिल किया गया था, लेकिन अब 4 और गंभीर बीमारियों को भी इसमें शामिल कर लिया। अब कुल 12 बीमारियों से संबंधित लोगों को इस सहारा योजना का लाभ मिलेगा। और अब 24 तारीख को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें इसको मंजूरी भी दे दी जाएगी, जिसमें ब्लाइंडनेस वगैरह को भी शामिल किया गया है। तो इन गंभीर बीमारियों का इलाज भी अब इस योजना के तहत हो पाएगा, है ना। और साथ ही खबर देखिए, मध्य प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। दरअसल एमपी में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट है। राज्य में काम नहीं करने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर जल्द ही गाज गिर सकती है, क्योंकि इसको लेकर प्रशासन ने बड़ी तैयारियां कर ली हैं। मतलब कि जो आलसी कर्मचारी वगैरह है ना, तो उनको अब सरकार दंडित करेगी और इसके अलावा उनकी रिटायरमेंट वगैरह के नियमों में भी बदलाव किया गया है। डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। 3 साल में दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट होगा भारत। बड़ी संख्या में यूनिकॉर्न कंपनियों की लिस्टिंग होगी। जी हाँ, भविष्य के आईपीओ से अलग 3 वर्षों में शेयर बाजार के कुल मार्केट कैप में 400 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है। और इसके चलते भारत का शेयर बाजार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। और 3 सालों में तो दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट हो जाएगा भारत, जो कि बड़ी ही गौरव की बात है। वह देखिए, एनसीआर में पुराने वाहनों पर बैन लगाने को लेकर हरियाणा के 14 जिलों में जागरूकता अभियान चलाने जा रही है पुलिस। इसके तहत जो 15 साल पुराने पेट्रोल इंजन के वाहन है ना, उनको अब बंद किया जाएगा। स्क्रैपेज पॉलिसी वगैरह को भी बढ़ाने के लिए ये कुछ तैयारियां चल रही है। अच्छा, साथ ही देखिए, आरोग्य विभाग महाराष्ट्र के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए। ज्यादा डिटेल्स आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, वहीं सरकार की तरफ से एक सुझाव आ रहा है, खास करके महिलाओं के लिए। महिलाएं हर उम्र में बॉडी में किस तरह से आयरन की कमी को पूरा कर सकती हैं, इसको लेकर भारत सरकार की तरफ से कुछ सजेशन दिए गए हैं। विशेष करके प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सरकार के ये सुझाव बहुत जरूरी है। जैसा कि हमारी अच्छी सेहत के लिए संतुलित आहार बेहद जरूरी होता है। खराब डाइट की वजह से बॉडी में जरूरी पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, जिसका सीधा असर हमारी बॉडी में दिखता है। और आयरन भी एक ऐसा ही जरूरी पोषक तत्व है। और इसीलिए आयरन की कमी को पूरा करने के लिए महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा हरी फल सब्जियां वगैरह खानी चाहिए। चाय कॉफी कम काम में लेनी चाहिए। विटामिन सी वाले फूड फ्रूट्स ड्रिंक वगैरह ये पूरे काम में लेने चाहिए, है ना, ताकि बॉडी में आयरन की कमी ना हो। वही देखिए, राजस्थान में 25% बड़ा महंगाई भत्ता। कर्मचारियों और अधिकारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। जी हाँ, राजस्थान में रोडवेज कर्मचारियों के भत्ते को बढ़ाने को लेकर सरकार काफी समय से चर्चा कर रही थी, तो आखिरकार इस पर फाइनल फैसला ले लिया गया है। 25% उनका महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया। 1 जुलाई से ये माना जाएगा बढ़ा हुआ। और साथ ही खबर देखिए, पीएम मोदी 25 सितंबर को UNGA को करेंगे संबोधित। कट्टरवाद से मुकाबले पर होगा फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 तारीख को ये संबोधन करने जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या कुछ बातें चीतें होती हैं। इसमें जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज पर। वही खबर देखिए, राजस्थान में फ्री सैनिटरी पैड देगी सरकार। इंदिरा गांधी की जयंती पर शुरू होगी उड़ान योजना। और इस योजना के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 200 करोड़ का अलग से बजट भी रखा है, जिसमें खास करके छात्राओं और किशोरियों को जागरूक किया जाएगा। जो टीनेजर्स की लड़कियां हैं उनको अवेयर किया जाएगा। महिलाओं को बीमारियों से बचाने की ये सरकार की पहल है। स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों पर इसका फोकस होगा। बेहतर सेहत और साफ सफाई के टिप्स भी महिलाओं को दिए जाएंगे। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आप लिखिए इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों, एक दिन में घड़ियों की मिनट और घंटे की सुई मिलकर कितनी बार दिन में 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, 90 डिग्री एंगल पर कितनी बार आती हैं, वो कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार ब्लूटूथ हेडफोन। आपको जीतने का मौका मिलेगा। ओके, साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।